नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। तो शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा यूनिट नंबर 9 चल रहा है। कौन-सा है? यूनिट नंबर 9। अब यूनिट नंबर 9 में हमने शुरुआती जो निबंध थे, 2 निबंध हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और उन 2 निबंधों में सबसे पहला निबंध था दिल्ली दरबार दर्पण। कौन-सा था? सबसे पहला दिल्ली दरबार दर्पण, है ना? तो पहला हो गया दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण के इतर अपना जो हमारा दूसरा निबंध था, वो निबंध भी हमने पढ़ा है। एक मिनट लिख लेते हैं इसको। क्या? दिल्ली दरबार दर्पण। अब जो दिल्ली दरबार दर्पण है, ये दिल्ली दरबार दर्पण निबंध कब का रहा है? 1877 का। इसके बाद में जो दूसरा निबंध हमारे सामने आया था, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? 1884 की। कौन-सा? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है और ये कब का था? तो ये 1884 का था। ये भी हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में तीसरा निबंध आता है जिसका नाम है, कौन सा निबंध है ये हमारा? शिव मूर्ति। अब शिव मूर्ति निबंध के लिए कहा जाए, मूर्ति जो निबंध है ये है किसका? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। ध्यान से देखिएगा, ये निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का, है ना? इसको थोड़ा सा और इन कर लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र साहब का ये निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र साहब के निबंध के लिए थोड़ी सी बात करते हैं आपके जन्म की, है ना? तो आपका जो जन्म है 24 सितंबर को, यानी कितने तारीख को? 24 सितंबर को 1856 को। 24 सितंबर 1856 को बैजगांव बैथर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बैजगांव बैजगांव बैथर बैथर नामक जगह है ना? बैथर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था। तो ये थोड़ी-सी बातें हैं यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में। तो प्रताप नारायण मिश्र के बारे में इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पढ़नी है। अब बात आती है शिव मूर्ति निबंध से। तो जो शिव मूर्ति निबंध है, शिव मूर्ति, ठीक है? ये जो शिव मूर्ति निबंध है, इसके बारे में कुछ एक आध चीज़ें आपको देखनी है। ये जो शिव मूर्ति निबंध है किससे संबंधित? इसमें किस चीज की चर्चा की गई? किन बातों को रखा गया? कौन से मुद्दे रखे गए हैं? है ना? क्या यहाँ पर रचनाएं हैं? तो अगर हम इस रचना में बात करें, मूल बात किसकी की गई है? इस निबंध में भगवान शिव की मूर्ति के विविध रूप क्या है? भगवान शिव की मूर्ति के भगवान शिव की मूर्ति के भगवान शिव की मूर्ति के विविध रूप, मतलब अलग-अलग जो रूप हैं, है ना? अलग-अलग जगह पे शिव जी के, जैसे आप कहीं पे कोई नाम देते हैं, कहीं पे कोई नाम दे देते हो, तो उससे एक बात की गई है, विविध रूप, है ना? भगवान शिव की मूर्ति के विविध रूप, आकार एवं प्रकार के बारे में चर्चा की गई है कि उनका आकार कैसा है, उनका प्रकार कैसा है ना? आकार, प्रकार के बारे में चर्चा की गई है। प्रकार के बारे में यहाँ पर ये निबंध में चर्चा की गई है। ठीक है? चलिए, ये हो गया, ये आपका निबंध में यहाँ पर क्या चर्चा की गई है, हमने ये देख लिया। अब इसके बाद में और बात करते हैं, निबंध में मूर्तियों के विविध रंगों में 3 रंगों को विशेष माना गया है। ये पॉइंट याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे-सीधे। निबंध में निबंध में निबंध में निबंध में मूर्तियों के विविध रंगों में, जो शिव की मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के विविध रंगों में, है ना? विविध, 1 मिनट, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख लेना। ये चीज़ पुस्तक में तो नहीं मिलेगी, अलग से। विविध रंगों में 3 रंगों को विशेष माना गया है। 3 रंगों को विशेष माना गया है। ठीक है। अब ये जो 3 रंग हैं कौन से हैं? श्वेत, लाल और काला। श्वेत मतलब होता है सफेद, लाल पता है और काला पता है। तो श्वेत, लाल और यहाँ पर क्या हो जाएगा? काला। श्वेत, लाल और काला, ये 3 जो रंग हैं, इन्हीं 3 रंगों को यहाँ पर क्या किया गया है? विशेष माना गया है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कि ये जो निबंध है, इस निबंध में जो श्वेत रंग है ना? उसके बारे में क्या कहा जाता है? थोड़ा-सा मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ, संक्षिप्त रूप में, कि जो यहाँ का श्वेत रंग है, श्वेत रंग की मूर्ति के बारे में लेखक कहता है कि परमात्मा क्या है? शुद्ध है, स्वच्छ है ना? और उसका किसी भी बात से कुछ मेल नहीं है, पर उसके सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग, है ना? उजले रंग पर सब रंग।
और लाल रंग के बारे में क्या कहते हैं? तो लाल रंग के बारे में लेखक कहता है कि दूसरा रंग जो यहाँ पे हमने लाल बताया, तो जो रजोगुण का वर्ण है ना? ऐसा कौन कह सकता है कि ये संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है ना? और कविता के आचार्यों ने अनुराग का लाल रंग कहा, किसको? अनुराग को, प्रेम को लाल रंग कहा। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा, है ना? अनुराग देव का रंग और क्या होगा, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। वहीं अगर हम काले रंग की चर्चा करें तो उसके बारे में लेखक कहता है कि तीसरा रंग जो काला बताया है उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, जो रंग दूसरों पर नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और कौन सा रंग चढ़ेगा, है ना? और इसके बाद बाह्य जगत के प्रकाशक, या यूं कहा जाए, क्या कहा जाए कि जो इसके बाद में जो हमारे बाहरी जगत है, बाहरी जो संसार है, उसके प्रकाशक क्या है? बाहरी जगत है, उसके जो प्रकाशक हैं उनकी पुतली काली होती है ना? उनकी जो नयन है या पुतली है काली होती है, और भीतरी प्रकाशक क्या होता है? ज्ञान होता है ना? और उसकी जो प्रकाशिनी है विद्या है, जिसे समस्त पुस्तकें काली मानती हैं। क्या है? समस्त पुस्तकें क्या मानती हैं? काली ही लिखी जाती हैं, काली मसी से या काले उससे लिखी जाती हैं, पेन से लिखी जाती हैं, ऐसा कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में बताया गया। निबंध में जो लेखक हैं इन्होंने मूर्तियों की विशेषताएँ भी बताई हैं। जैसे बताया है कि पाषाण की मूर्ति यानी पत्थर की होती है। कई जगह धातु की मूर्ति देखने को मिलेंगी, है ना? रत्न की मूर्ति देखने को मिलेंगी, मिट्टी की मूर्ति देखने को मिलेंगी, गोबर की मूर्ति देखने को मिलेंगी, पारे की भी मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इस प्रकार ये बताते हैं। यहाँ तक कि लेखक तो ये भी कहते हैं कि पारे की मूर्ति में ये भाव है कि हमारे जो प्रेमदेव हमारे पुष्टिकारक, सुगंध पुष्टिवर्धन, है ना? या बनाने-बनवाने की जो सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि की भी मूर्ति बनाई जाती है, जो कि पूजा के लिए विद्यमान है ना? अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप जल से, मिट्टी से भी, गोबर से भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये पूरा हम वर्णन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य। अब शुरू करते हैं निबंध। हमारे ग्रामदेव भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, कहा ना गया हो, अप्रतक्रिय एवं अचिंत्य है, तो भी उनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, क्या है? जो भक्त जन है उन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं, है ना? अपना जैसा उनका मन होता है उस हिसाब से वो उसको कल्पित कर लेते हैं, उसकी कल्पना कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब कुछ सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है ना? जैसे मनुष्य नाड़ी बंधन इत्यादि से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, वैसे वो क्या है? बंधे हुए नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसा ही सीधा पूछा जाएगा कि मनुष्य की भांति वह नाड़ी आदि बंधन से बंधे नहीं है। यह कथन किसके बारे में है? तो यह कथन किसके बारे में है? शिव जी के बारे में है। इस तरह से हम उनको निराकार कह सकते हैं, है ना? कि उनका कोई आकार नहीं है, और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। प्रेम दृष्टि से अगर अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन बना लें, तो उनको साकार भी कह सकते हैं। यथातथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता। जो यथातथ्य अगर वर्णन की बात की है तो कोई नहीं कर सकता है। मैं मैं भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा, सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकवास है, और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आए और कोई उसका नाम बता दे, तो सब उसे टटोलेंगे। अच्छा देखिएगा, ये एक प्रश्न जो है, मतलब जो प्रश्न कह लें या यूं कह लें, है ना? कहा गया यहाँ से महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, यह निहायत सच है। क्या? वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे। क्या कह रहे हैं? कई अंधों के आगे हाथी आवे। ये जो है लाइन, जो पूरी की पूरी है, ये लाइन की अगर मैं चर्चा करूं तो ये लाइन अभी हमारे यहाँ पर पूछी गई है ना? अभी किसी परीक्षा में पूछी गई है। मैं हूबहू बता देता हूं आपको, यही लाइन ही पूछी गई है, इसलिए हम इस लाइन को थोड़ा सा ज्यादा जोर देंगे और इसको थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि ये लाइन कहाँ पर पूछी गई है ना? एक्चुअली अभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश जो सेट हुआ था, एमपी सेट हुआ था, वहां पर ये लाइन सीधा सीधा पूछी गई है। ठीक है, जो ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। तो कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे क्या करेंगे? टटोलेंगे। यह तो संभव नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवश्य अवयव का ठीक ठाक बोध कर ले, है ना? ठीक ठाक बोध कर ले। केवल एक टांग टटोल सकते हैं, और दांत टटोलने वाला हाथी तो को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी ना खूंटे के समान है ना खंबे के, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है ना?
अब इसमें प्रश्न इन्होंने ये पूछा, ये सेंटेंस लिख दिया, है ना? आधा सेंटेंस लिखा, पूछा, "उपर्युक्त गद्यांश किस निबंध से उद्धृत है ना? उद्धृत है।" ये निबंध जो है किस गद्यांश से आया है? तो ये जो है ये शिवमूर्ति से आया है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से आया? शिवमूर्ति से। सीधा यही प्रश्न पूछा गया है। अब बताओ आप कि ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना? 4 विकल्प देगा यहाँ पे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कविता क्या है? संस्कृति और सौंदर्य, शिवमूर्ति। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो वो तो विद्यानिवास में से दिखा है, उसमें ऐसा नहीं पढ़ा। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, उसमें भी नहीं पढ़ा है। संस्कृति और सौंदर्य की बात करें, वहाँ भी हमने नहीं पढ़ा है ना? नामवर सिंह। फिर इसके बाद में शिवमूर्ति की बात करते हैं, तो शिवमूर्ति में हमने शुरुआत ही करी है, वहीं पे हमने पढ़ लिया है, जब हमने शिव के आकार के बारे में चर्चा करी है। तो देखिए, पहला ही हमने यहाँ पे देख लिया इसके बारे में। उसने भली-भाँति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा-पूरा वर्णन का या व पूरा साक्षात करें लें, तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें, तो हम आस्तिक कैसे, है ना? सिद्धांत ये है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है, वहाँ तक इनकी स्थिति प्रार्थना। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हमारी जहाँ तक बुद्धि है, वहाँ तक उनकी स्तुति प्रार्थना, है ना? ध्यान उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें, उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, जैसे क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ढोढक विद्या जिसको कहते हैं, खूब दिखाने वाला काम करते हैं। या केवल संसार को दिखाने का, सामाजिक नियम नियम निभा रहे हैं, तो उसको निभाने के लिए कि सामाजिक नियम है कि सुबह-सुबह उठेंगे, पूजा-पाठ करेंगे, ये सामाजिक नियम है, बस दुनिया को दिखाने के लिए। अगर कोई इस विषय में कुछ करते हैं, तो उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बिताएँ, है ना? फालतू समय ना बिताएँ। जितनी देर पूजा-पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने-लिखने में ध्यान दें तो भला है। कौन से लोग? जिन लोगों को अभी मतलब वही बात हुई कि जिन लोगों के मन में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक है ना? शास्त्रार्थी आस्तिक है, मतलब शास्त्र जानते हैं और उसी पर उनकी आस्था है। वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के विचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा ये लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं, जो अपने विचारों की शक्ति को काम में लाते हैं, है ना? और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कि हमारा ये लेख केवल उनके विनोदार्थ है ना? उनके आनंद के लिए है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं। तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। यह किस निबंध में चर्चा की गई है ना? तो ये चर्चा की गई है अपने शिव मूर्ति में। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं, तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। मतलब एक स्वरूप देखोगे उसमें अनंत उपदेश आपको मिलता है। पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ 2 अर्थ लिखते हैं, है ना? क्या लिखते हैं? मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है। किसकी? पाषाण की होती है। बहुधा मतलब ज़्यादातर जो मूर्तियाँ आप देखोगे काहे की होती है भाई? पाषाण। पाषाण माने क्या होता है? पत्थर होता है। तो बहुधा ज़्यादातर पत्थर की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। तो दृढ़ मतलब कठोर है, लंबे समय तक रहेगी। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है। हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, जो पत्थर की मूर्ति एक बार बनवा के रख ली और कई पीढ़ी को छुट्टी हुई। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती है। चाहे जैसे कोई असावधान पूजा करने आए, कोई भी हानि मूर्ति को नहीं होगी। धातु की मूर्ति से ये अर्थ है कि हमारा स्वामी वर्ग शील अर्थात दयामय है। जो हमारा स्वामी है ना? क्या है? द्वर्ग है, शील है अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, हमारे हृदय में जहाँ प्रेम की अग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा, है ना? जैसे ही प्रेम की अग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु पिघल उठा। यदि हम सच्चे तरीए हैं, तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। ये नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से कम। हम चाहे मरें, चाहे जिएँ, रत्नमयी मूर्ति से ये भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है।
जैसे पन्ना पुखराज की मूर्तियाँ बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं आता। मतलब अगर पन्ना और पुखराज की जो मूर्तियाँ आपने देखी होंगी कई बार, विरले देखने को मिलती हैं, परंतु अगर देखी होगी तो वो क्या है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा धन लगेगा तब कहीं जाके बनेगी। ये बड़े ही अमीर का साध्य है मतलब जो बहुत रईस होगा वही क्या कर सकता है ऐसी साधना कर सकता है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान, जब हम अपने ज्ञान का घमंड खो देंगे, तभी हमको क्या मिलेंगे? प्रेम में परमात्मा मिलेंगे। यह भी बड़े ही मनुष्य का था। मृत्तिका की मूर्ति का ये अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर। मृत्तिका यानी क्या है? मिट्टी की मूर्ति। अब ध्यान देना, मिट्टी की मूर्ति का ये अर्थ है। अभी पाषाण की मूर्ति की बात हुई, फिर उसके बाद में हमने बात करी यहाँ पे किसकी? पुखराज की मूर्ति की बात करी। मतलब कुल मिला के कहा जाए धातुओं की मूर्ति की चर्चा करी थी, ठीक है? उनकी फिर इसके बाद में लेकिन वो अमीरों के लिए। फिर बात आती है मृत्तिका या मिट्टी की मूर्ति का अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर किसी भी जगह कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है। किसी भी जगह पर आपको मिट्टी और जल मिल जाएगा, है ना? जल चलो ना मिले, मिट्टी मिल ही जाएगी। वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं। वह निर्धन के धन, वो क्या निर्धन का भी धन है ना? तो अब प्रश्न ये आ जाएगा, निर्धन के धन के रूप में किस प्रकार के, निर्धन के धन के रूप में किस प्रकार का आकार ईश्वर का या शिव का बनाया जाता है? तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि धन और गुण का ईश्वर में प्राप्त कुछ कम नहीं है और इसलिए हम यहाँ पे मिट्टी और जल का क्या कर सकते हैं? ईश्वर बना सकते हैं, शिव का बना सकते हैं। फिर वह निर्धन के धन है, हुनरमंदों से पूछे जाते हैं, बाबे हुनर पहिले, है ना? बाबे हुनर पहिले, या यूं समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर जो, सारे के सारे पदार्थ आदि और अंत में, शुरुआत और अंत में ईश्वर से ही क्या है? उत्पन्न हुए। ईश्वर में ही लय हो जाते हैं। इस बात से दृष्टांत मट्टी से खूब घटता है। गोबर की मूर्ति भी है। ये सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है। जो गोबर की मूर्ति है वो हमें क्या सिखाती है? वो हमें ये सिखाती है कि जो ईश्वर है, जो आत्मा के रोग है उनका नाश करता है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। जो हृदय मंदिर में हमारी कुवासना रूपी दुर्गंध है उसको हरता है। फिर इसके बाद में बात आती है पारे की मूर्ति। पारे की मूर्ति में भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टि कारक, सुगंध है, पुष्टि वर्धनम। ये मूर्ति बनवाने व बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि, है ना, अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनु मंदिर में विराजमान है। अब बात आती है वास्तविक प्रेम मूर्ति। तो जो वास्तविक प्रेम मूर्ति है वो मन मंदिर में क्या है? विराजमान है। पर ये दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। जो दिखाई देने वाली मूर्तियां ये भी निरर्थक नहीं है। मतलब हमने ये कहा कि वास्तविक प्रेम मूर्ति जो है मन मंदिर में विराजमान है, तो इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि ये जो दिखाई देने वाली मूर्तियां हैं निरर्थक होगी। नहीं, निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे, जो इनके कल्पनाकारी थे वो मूर्ति निंदकों से ज्यादा पढ़े लिखे थे, है ना? जो मूर्ति निंदक थे, मूर्तियों के निंदक थे, उनसे थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो इसलिए उन्होंने उनकी कल्पना कर ली। बात इतनी थी। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रंग तीन है। अब देखिए यहाँ पे वो बात आ गई कि मूर्तियों के रंग तो अनेक हैं, पर मुख्य रूप से मूर्ति के कितने रंग बताए गए हैं? तो तीन रंग। श्वेत रंग, अब देखो हमने बात करी थी श्वेत रंग, तो श्वेत जिसका अर्थ है कि परमात्मा जो है शुद्ध है ना? ध्यान से देखना, जो श्वेत है, श्वेत का अर्थ क्या हुआ? श्वेत मतलब ये हुआ, अर्थ है कि परमात्मा जो कि शुद्ध है ना, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है। पर जो उससे, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब। वह त्रिगुण गीत, त्रिगुणातीत तो हुई पर त्रिगुणालय, है ना? पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुण में भी कहें तो तो बेदबी नहीं कर सकते, है ना? बेशदबी नहीं कर सकते। दूसरा रंग जो है लाल का है और ये रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि ये संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। जो कविता के आचार्य हैं उन्होंने अनुराग का रंग क्या कहा है? लाल रहा कहा है ना? प्रेम का रंग लाल कहा है ना? फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? अनुराग देव का रंग और क्या होगा बताइए? तीसरा रंग है काला। तीसरा रंग काला है। उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नयन है, उनकी पुतली काली होती है।
जो बाह्य जगत के प्रकाशक हैं, बाहरी जगत को जो देख सकते हैं, है ना? उनके प्रकाशक क्या है? नयन है, आँखें हैं। उनकी जो पुतली है वो क्या होती है? काली होती है। भीतर का जो प्रकाशक है वो क्या है? ज्ञान है। फिर उसकी प्रकाशिनी विद्या है, लेकिन उसकी जो प्रकाशिनी है विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। फिर कहिए जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, अंतर भी बाहर भी दोनों प्रकाशित होते हैं। जो प्रेमियों को आँख की ज्योति से भी प्रीतर है, जो अनंत विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने? हमारे रसिक पाठक जानते हैं, किसी सुंदर व्यक्ति के आँखों में काजल और गोरे-गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता कि कवियों भरे की पूरी शक्ति, है ना? पूरी शक्ति रसिकों भर का सर्वस्व एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाए। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता। फिर कहिए तो सर्व शोभा में परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करूँ? जो सर्व शोभा में परम सुंदर है, उसका कौन से रंग का कल्पना करूँ? बताओ? समस्त शरीर में सर्वोपरि क्या है? सिर है। उस पर सिर पर क्या होते हैं? केस कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव का और क्या रंग है? जो सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव हैं, उनका और क्या रंग है? यदि कोई बड़ा मैदान हो, लाखों को उसका और रात को उसका अंत लिया चाहो, तो 100 दो है ना? 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे? केवल जहाँ दीप ज्योति है, मतलब जहाँ तक रोशनी है, वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे है ना? ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवत ना माने तो क्या माने? रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने, तो भी ये मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों ना कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है, तो इसी रंग-ढंग का है। इसलिए हम कहते हैं, जैसी जितनी हमारी बुद्धि, जितनी हमारी सोच, जितना हमारा दायरा, उतना। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अब आकार पे चलते हैं, रंग की बात हो गई, अब आकार की बात करते हैं। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, लिंग के आकार की होती है, जिसमें हाथ, पाँव, मुख कुछ भी नहीं होता, बस सीधा-सीधा गोलाकार हो जाता है ना? शंक्वाकार लिंग के आकार की। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, ना उसकी यथातथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। ये बात आदि में शैवों ही के घर से निकली है ना? शैव संप्रदाय के। क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही क्या होता है? चिन्ह होता है। ध्यान रखना, है ना? कि इसका कोई आकार विशेष नहीं बनाया गया, बस ये कहा गया कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है? चिन्ह है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो शैव से हुई। सच भी यही है, जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक-ठीक मूर्ति ही जो बाह्य नेत्रों से आप देख नहीं सकते, तो उसकी ठीक-ठीक क्या मूर्ति बनाएँगे? आनंद की कैसी मूर्ति? आनंद की आप कैसी मूर्ति बना देंगे? दुःख की आप कैसी मूर्ति बना देंगे? हैं? रागिनी की कैसी मूर्ति बना देंगे? केवल चित्तवृत्ति, मन में ऐसा क्या होता है कि चित्त में ऐसी चीज़ें, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतन है, बस। ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि कर्तव्य, अचिंत्यत्व, अप्रमित है ना? अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। कई सारी बातें एक लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है, वैसे संसार का उत्पादक है। ईश्वर कहता है, ये बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं, तो चिन्ह भी हमने गोल-मोल कल्पना कर लिया। यदि नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं, तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी। क्योंकि जिसमें हाथ, पाँव, मुख, नेत्रादि कुछ भी नहीं है, उसे प्रतिमा कौन कह सकता है? और यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है? हम उत्तर दे सकते हैं कि आँखें हों तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है। दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सके, ना नहीं कही जा सके। मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। ये दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सके और ना नहीं कही जा सके। और हाँ, कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निरवयव है, पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन, बुद्धि और वाणी से जितना सोचा, समझा और कहा जाए, उतना ही बढ़ता जाएगा और हम जन्म भर बका रहेंगे। और आपको यही जान पड़ेगा कि अभी भी है ना, गणेशाय नमः हुई है। अभी जो है श्री गणेशाय नमः हुई है इसकी। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को बाद में ना ढूँढो पर विश्वास में। बाद में मत ढूँढो, बाद में कभी मत ढूँढो, है ना?
विश्वास में। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव, हाथ-पाँव इत्यादि वाले, सावयव मतलब हाथ, पैर, मुँह सब, है ना? इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। ये संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आस-पास है, उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। जो मतलब सीधी-सी बात है, जो हमें दिखाई देती है उसी पर हमारी बुद्धि क्या होती है? दौड़ती है ना? फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की, है ना, अनित्यता वर्णन करेंगे, तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। वे ये ना कहें तो क्या कहें कि बड़े-बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियाँ निकलेंगी, जिन पर ये नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी है या दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा क्योंकि अन्य वासियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही नहीं थी। मतलब अगर हम बात करें अन्य जो धर्मी थे, दूसरे धर्म के लोग, उनके पहले हमारे यहाँ कब्रों का चलन नहीं था। हमारे यहाँ पे केवल क्या था? शमशान था। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकावली का रंग काला कभी ना, खूबसूरती के बयान में, है ना, अलकावली का रंग जो है काला कभी ना कहेंगे। यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य अंग, है ना, जो कि ताम्र वर्ण है, जो तांबे का वर्ण है, सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं। ईश्वर के विषय में समझिए कि जितने भी लोग बुद्धि दौड़ाते हैं, सब कहीं सब काल में मनुष्य ही है। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठौर की गई है, मनुष्य के ही स्वरूप की। इंजील और कुरान में भी कहीं-कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायाँ हाथ इत्यादि वर्णित है ना? इंजील में, कुरान में भी कहीं-कहीं खुदा का दाहिना और बायाँ हाथ वर्णित है। वरंच ये खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलट-फेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका ये भाव कहीं नहीं जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है, मतलब हाथ-पैर सब हैं, तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा हो चाहे जैसा, पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे, तो अवश्य ऐसा ही मान सके। जैसों से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है, हमारे माता-पिता, भाई, बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय, है ना, आधेय कहते हैं। उन सब के हाथ, पाँव, नाक, मुँह आदि हमारे हस्त पदादि से निकले हुए हैं, तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंध ही कैसा होगा? बस किसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेमोत्पादनार्थ है क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। हमेशा आपको मालूम है खूबसूरती पर ही चित्त अधिक आकर्षित होता है मन। भैरवादी की मूर्तियां भयानक है जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महा भयजनक है, शत्रुओं के लिए भयजनक। अगर हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी अपेक्षा उपेक्षा ना करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषताएं हैं। उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं कि सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है। जब सिर पर गंगा का चिन्ह है, तो इससे हम ये मान सकते हैं, है ना, क्या मान सकते हैं कि हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है ना? और सदा शिव जो है विश्वव्यापी हैं, जो भगवान शिव हैं सदा विश्वव्यापी हैं। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही सिर स्थानीय कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ ये है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने ये विचार किए कि हमारा नाम कमल नयन है। अच्छा देखिए, है ना, ये भी चर्चा यहाँ पे पुनः आ गई कि जब एक पुष्प 108 पुष्प में से एक पुष्प घट गया तो एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने ये विचार करके कि हमारा नाम ही कमल नयन है, तो अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक शैवता और क्या हो सकती है? हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसा वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, बहुत सारा कुतर्क भी कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे।
इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होंगे। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का आलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, ये दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं, पर उसका वर्णन पूर्णतया असंभव। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है। हमारा जो मुख्य विषय है वो शिव मूर्ति है, और ये विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रतकृत्य, है ना, अप्रतक्रिय विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन आप करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बरते पर द्वेष रखते हैं, किस बात पर द्वेष रखते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलेनाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं। इससे शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है। आस्तिक मात्र जो है उसकी को किसी से भी द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही की प्रजा है, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं, पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध है। अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री में रखना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है, इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारें उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं। अच्छा, ये भी आपको देखा होगा आपने कि जिससे हमारी समझ में ये बात आता है, क्या आता है कि समझ में ये आता है कि यावत संसार और परमार्थ के तत्व जो तो 4 वेदों में आपको मिल जाएँगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना? मतलब जो संसार और परमार्थ के जो तत्व हैं 4 वेदों में आपको मिल जाएँगे। पर यह ना समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त होगा। दर्शन वेद विद्या से नहीं मिलेगा। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है। केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे। पर उनके पंचम मुख संबंधी मुख औरों के लिए शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, ये बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते हम क्या है। पर जहां तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियां देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। यद्यपि कोई बड़ी बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय किया है, निश्चय है किसी ना किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाश वास तो विश्वास की बात है। हमने ना कैलाश देखा है ना किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा। पर हमारी इस अक्षरमयी, है ना, हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि जहां शिव है वहां कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश हो। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे? कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे इस अक्षरमय शिव मूर्ति के, है ना, अगणित अवर्णित नाम है। मतलब अनगिनत नाम है। हरेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि। प्रमुख नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाश्वर प्रेम का ईश्वर ना समझे, है ना। मुख्य अर्थ यह है कि प्रेममय ईश्वर। मुख्य अर्थ क्या है, अब ये पूछ लेगा कि यहाँ पर क्या है कि प्रेमेश्वर का मुख्य अर्थ क्या है, तो प्रेममय ईश्वर। उनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का महामात्य है ना, महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण, क्या, पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि, है ना, कि यदि आपके हृदय में प्रेम है
तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भाईचारे में भैयाचारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृत्तिका का कहना ही क्या है ना? पाषाण का, धातु का, मिट्टी का कहना ही क्या है? ये स्वयं तुच्छ पदार्थ है। केवल प्रेम के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी, है ना, गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा? जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, आंखें मूंद के, और जैसे अंधा देखता है वैसे नकल करके देखो, ईश्वर दिखाई देगा। अंधकार के सिवाय कुछ नहीं सूझेगा, उसको भी अंधकार दिखाई देता है। महसूस करना है तो कर लो। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, हाथ भी दुखेगा, मुंह भी दुखेगा। अधिक श्रम करोगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है, जहां तक सहृदयता से विचार कीजिएगा वहां तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेदक बढ़ गए, है ना, झगड़े की जड़। वेद झगड़े की जड़, प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़। धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है, और ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? प्रेम की, मतलब प्रेममय ईश्वर की बात हो रही है। अब प्रेम से मतलब प्रेमासुर लोग ऐसा ना लगा लें अर्थ। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है, और हृदय, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है। तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का और रूप है। ठीक है, तो ये थी चर्चा यहाँ पर हमारे किसकी? शिव मूर्ति की, कि शिव की मूर्ति कैसी है, प्रताप नारायण मिश्र ने यहाँ पर चर्चा करी है। खैर, फिलहाल अभी के लिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।